सबसे पहले हमको क्या सीखना है 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 16.2/3% दिया गया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप याद कीजिएगा ये आएगा कितना 1/6। अब कहिएगा याद करना नहीं, इस क्वेश्चन को यूज करते करते आपको याद हो जाएगा। यानी 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। यानी हमको मान लीजिए कोई संख्या कितना है 6 यूनिट, उसका अगर किसी संख्या का 16.2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। लेट मैंने माना कोई संख्या कितना है 6 यूनिट है, ठीक है? इसका 16.2/3% कितना होगा? 1 होगा। इसी में अगर हम 1 को जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 7 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो वो कितना आ जाए 4956 बनता है। यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना जा गया 4956 यानी यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 7 7 49 7 8 56 यानी 708। अब कह रहा है वास्तविक संख्या क्या? मैंने एक्चुअल नंबर कितना माना था 7 6 यूनिट। एक्चुअल नंबर हमने क्या माना था? ये होता है एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर हमने क्या माना 6 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 708 है, तो यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 708 मल्टीप्लाई 6 ये कितना हो जाएगा 8 छक 48 और 7 छक 42 यानी 4248 यानी करेक्ट आंसर के अनुसार हो जाएगा 4248। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है अगर किसी संख्या का 6.2/3%, सबसे पहले हमको क्या सीखना है 6.2/3% का ये दिया गया परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/15 होता है। कितना 1/15, ठीक है? यानी एक्चुअल नंबर हमने कितना माना 15 यूनिट, उसमें से इसी संख्या के अगर किसी संख्या का इतना परसेंट इसी संख्या में से घटा लिया जाए, यानी 15 का 6.2/3% कितना होगा 1 होगा। यानी 15 में से 1 घटा लेंगे, मैंने 15 एक्चुअल नंबर माना, उसमें से अगर इसी का 1 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 यूनिट। 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 5670 यानी 5670 दिया गया। तो वास्तविक संख्या क्या थी? वास्तविक संख्या हमने कितना माना 15 यूनिट, 14 यूनिट का वैल्यू इतना है, 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा 14 14 चौका 56 यानी 4 14 25 70 405। हमसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या यानी 15 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 15 यूनिट का वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। कितना 15 पचे 75 15 चौका 60 यानी 6075 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 6075। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है अगर किसी संख्या का 11.1/9%, सबसे पहले हमको देखना है 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो अगर आप फ्रैक्शन से थोड़ा सा भी ध्यान दिया होंगे, ये नीचे में 9 है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9 होता है इसका। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9। यानी अगर किसी संख्या, मैंने संख्या कितना माना 9 यूनिट, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए इसका 9 का 11.1/9% कितना होगा 1, यानी 9 यूनिट में अगर हम 1 यूनिट जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 10 यूनिट का वैल्यू दिया गया 900। 10 यूनिट का वैल्यू 900 दिया गया था। 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल 90 यूनिट। अब कह रहा है तो वास्तविक संख्या क्या? मैंने वास्तविक संख्या कितना माना 9 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 90 है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 9 9 9 में 81 यानी 810 रुपए, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 810। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157.1/7% बन जाता है। तो वह संख्या क्या कीजिए? सबसे पहले 157.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे 157.1/7%, ठीक है? आप देखिए इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कितना 100%। 100% प्लस कितना 57.1/7%, 100% इन प्लस 57.1/7% हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1 और 57.1/7% अगर फ्रैक्शन में याद कीजिएगा तो 1/7% का 1/7 फ्रैक्शन हो तो इसका परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद हो तो 14 पूर्णांक कितना होता है 2/7%, 14.2/7%। इसमें अगर हम क्या करें देखिए, ये कितना 57 14 14 14 चौके 56 14 चौके यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 4/7 ये इसमें 14 चौके 56 4 दूनी 8 यानी 57 57.1/7% यानी 4/7 किसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 57.1/7% का, यानी इसकी जगह 4/7 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 4 11 यानी 11/7 आ जाएगा। यानी हमने केवल कंसेप्ट कितना सीखा 157.1/7% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/7 क्या लिख सकते हैं 11/7 का। क्वेश्चन में क्या है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157% बन जाता है। यानी 7 का 157% कितना हो रहा है 11, यानी 7 में कितना जोड़ा जा रहा है कि 11 बन रहा है। आप देखिएगा तो 7 में कितना जोड़ा जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है 7 4 11 यानी 4 जोड़ा जा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 64, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 64 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल सकते हैं 6 4 के 24 यानी 16 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 16। हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या कितना माना था 7 यूनिट, नीचे वाले को संख्या मानते 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 7 16 मल्टीप्लाई 7 यानी 112। 16 सत्ते ब्लूतल से 112 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 112। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस प्रश्न में केवल आपको ये 157.1/7% को अगर तोड़ने आ गया आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या के 444.4/9% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको कितना करना है इस चीज को यूज करना है। क्या दिया गया 444.4/9%। इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 400% प्लस कितना लिख सकते हैं 44.4/9%। अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज का स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपने सीखा होगा क्या सीखा है
या 1/9 यानी 11.1/9 हमको अगर नज़र आ जाए तो आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। यानी 1/9% का 1/9 अगर फ्रैक्शन में हो तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 11.1/9%। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4/9 आ जाएगा। 4/9 यूनिट का परसेंटेज वैल्यू होता है 44.4/9%। यानी 4/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 44.4/9%। देखिए इसका अगर फ्रैक्शन देखा 400% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 4 प्लस देखिए 44.4/9% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 4/9 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 4/9 आसानी से। अब इनको ऐड कीजिएगा तो ये कितना 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40/9। यानी ये संख्या हमने क्या माना? अगर किसी संख्या का 400 अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतना परसेंट बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई संख्या 9 था, इसमें 444/4/9% निकालें, ये कितना आ गया? 40/9। यानी इस बात को आप इस तरह से आसानी से लिखिए। देखिए, कोई संख्या मैंने माना 9 यूनिट, उसका अगर हम कितना निकालें? 444/4/9% अगर हम निकालते हैं, वह संख्या बन कितना जाता है? 9 से कितना बन जाता है? 40 बन जाता है। 9 से 40 यानी कितना ज़्यादा बन रहा है? आप यहाँ से देखिएगा तो 9 से वह कितना ज़्यादा बन रहा है? ये बन रहा है 31 यूनिट ज़्यादा बन रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 31 यूनिट का वैल्यू कितना है? 930 यानी 31 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 930 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हमसे पूछ रहा है तो वास्तविक संख्या क्या है? मैंने वास्तविक संख्या कितना माना था? 9 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो यहाँ से हम लोग 9 यूनिट का वैल्यू निकाले। 9 तिया 27 27270 यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। क्लियर है? आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई संख्या था 444/4/9% का, अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा? 40/9। यानी कहने का मतलब कोई संख्या मैंने 9 माना, उसका इतना परसेंट निकाले तो यह बदल के कितना हो गया? 40 यूनिट। यानी 9 से यह कितना ज़्यादा हो गया था? आप देख लिया 31 यूनिट ज़्यादा हो रहा है। 31 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 930, यहाँ से भी सॉल्व कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ जाएगा और 9 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना? 270। यानी करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 270। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 116.2/3% हो जाता है। सबसे पहले इसको चेंज करना है 116.2/3%। अगर आप देखिएगा इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस कितना लिख सकते हैं? 16.2/3%। 16.2/3%। 100% को फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं प्लस 16.2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/6। कितना लिख सकते हैं? 1/6। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 7/6। 7/6 यानी कोई संख्या 6 है, उसका अगर 116.2/3% निकालेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 7। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट इतना बन जाता है। मान तो संख्या क्या कीजिए, मैंने संख्या 6 माना था। 6 माना था, उसमें अगर क्या किया 116.2/3% को ऐड किया तो वो 7 बन गया। यानी वो कितना ज़्यादा बन गया? 1 यूनिट ज़्यादा बना। 1 यूनिट क्यों बना? क्योंकि हमने उसमें क्या किया था? 16 ऐड किया था। इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 16 है। हमसे पूछ रहा है संख्या क्या है? संख्या मैंने कितना माना था? 6 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 6 यूनिट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 36 3 9 यानी 96 96 यानी करेक्ट आंसर कौन-सा हो जाएगा? 96। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसको देख लेते हैं। लिख रहा है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137.1/2% हो जाता है। संख्या क्या कीजिए? सबसे पहले यहाँ क्या करना है? 137.1/2% को फ्रैक्शन में बदल देते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 100% प्लस कितना लिख सकते हैं? 37.1/2%। ठीक है? 100% का फ्रैक्शन में देखिए तो 1 यूनिट होता है प्लस 37.1/2%। अगर आप देखिएगा ये कहाँ से निकला है? आप देखिएगा 1/2 यानी 1/8 का अगर परसेंटेज चेंज किया जाए तो 12 पुनः कितना होता है? 1/2%। 12.1/2%। अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा 3/8 ये हो जाएगा 36। 3/2 को क्या लिख सकते हैं? एक ऐड हो जाएगा यानी 37 पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1/2%। यानी इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 3/8। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा? 8। 8 2 10 11 यानी 11/8 यानी यहाँ से हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। यानी 137 पूर्णांक कितना 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये कितना आ गया? 11/8। ठीक है? अब कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें यानी 8 में अगर 21 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 111 यानी 8 2 10 11 यानी 3 यूनिट ऐड हो रहा है। 3 यूनिट ऐड हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 21। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं 7। संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने संख्या कितना माना था? 8 यूनिट यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना? 8 7 56 56 यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 56। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% अभी देखिए 37.1/2% अगर अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किए थे इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कितना निकाले तो 4/8 कितना निकाले 37.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाले 3/8 ठीक है और चौड़ाई में 20% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें 20 25 1/5 1/5 अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे देखिए क्या लिख रहा है अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई कम से इतना कर दिया क्षेत्रफल देखिए आयत के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं आयत क्या है आयत आयत के बारे में एक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए आयत में क्या क्या चीज नॉर्मल बेन पूछता है आयत का ऑल साइड ऑल एंगल क्या होता है ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आयत के सभी कोण कितना होता है 90 डिग्री बट अपोजिट साइड इक्वल ऑल साइड नॉट इक्वल ऑल साइड नॉट इक्वल नहीं होते ठीक लेकिन इसी कंसेप्ट में लिखा जाता है अपोजिट साइड इक्वल अपोजिट
अपोजिट साइड का अगर देखा जाए तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये उनकी कंसेप्ट है। अब इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आयत का पहले पूछेगा क्षेत्रफल, कभी-कभार आयत का क्षेत्रफल पूछेगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, लंबाई गुनी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। आयत का पूछेगा आपको क्या, परिमाप, आयत का परिमाप पूछ लेगा। परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण, ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब जो इस क्वेश्चन में जिस चीज का प्रश्न दिया गया हम लोग उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्या रहा है, अगर आयत की लंबाई इतना, उनमें पूछ रहा है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमको क्या पता है, आयत का एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दे। आयत की लंबाई हमने पहले कितना माना था, 8 यूनिट। पहले लंबाई 8 यूनिट माने थे, अब इसमें 3 यूनिट बढ़ गया तो 8 तो 10 एक 11, अब लंबाई कितना हो गया 11 यूनिट। और चौड़ाई पहले से 20% घटा दिया जाए, पहले चौड़ाई हमने कितना माना था 5 यूनिट, 5 यूनिट, तो अब चौड़ाई कितना हो गया 20, यानी 1 यूनिट घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है एरिया में क्या फर्क पड़ा ये देख लेते। एरिया पहले 8 बचे 40, एरिया पहले 40 था, अब एरिया कितना हो गया 44, यानी एरिया में कितना का वृद्धि हो गया 4 यूनिट का। यह 4 यूनिट का वृद्धि किस पे हुआ, पहले वाले एरिया से कंपेरिजन करेंगे, यानी परसेंटेज निकालना है तो जितना चेंज हुआ 100 बटा टोटल पहले का एरिया गुने 100%। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा 10 मरते, ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 10%, यानी एरिया में कितना परसेंट का चेंज हो गया 10% एरिया बढ़ गया। पहले की कंपेरिजन में एरिया में क्या हो गया 10% का वृद्धि हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है चीनी की कीमत में, ये चीनी की कीमत में कितना परसेंट जा गया, ये जा गया 16.2/3%, 16.2/3% होने वृद्धि होना, इतना होने की वजह से किसी परिवार की खपत में 20% घट जाते हैं तो खर्च में कितना बदलाव आएगा। सबसे पहले इसके बारे में पहले परसेंटेज चेंज कर लेते हैं और उससे बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं। परसेंटेज चेंज हमको क्या सिखाता है, देखिए 16.2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना होगा, देखिए 16.2/3% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/6 प्राप्त होगा, और 20% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 20/25 1/5। क्लियर है। 20% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1/5 प्राप्त होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, तो उनकी खर्च में कितना एक्सपेंडिचर होता क्या है ये पता होना चाहिए। खर्च यानी कोई भी चीज़ हम कितना एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, यानी कोई भी चीज़ हम लोग कितना खर्च करते हैं, पैसा कितना मेरा लग रहा है, इसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी चीज़ का कितना प्राइस है, कितना प्राइस है, मान लीजिए कोई चीज़ का सामान उन्हें कंजम्पशन, जितना हम उसका कीमत खपत करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, यानी प्राइस। देखिए जैसे किसी हमको लेना था क्या चीज़, एक थर्मस का बोतल लेना था, मान लीजिए टी फोर थर्मस, एक बोतल का प्राइस अगर 5 रुपया है, अगर हम 5 बोतल लेंगे तो हमको कितना एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा उसको पैसा, 5 गुने 5 यानी 25 रुपया। ठीक है, यानी ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन में क्या करा है, पहले प्राइस यानी कीमत और उसके परिवार में खपत यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर हमको क्या निकल गया कीमत। कीमत को हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा खर्च। पहले कीमत में क्या कर रहा है, वृद्धि हो गया कितना 16.2/3%। पहले कीमत कितना था 6 रुपया था, अब उसमें 1 का वृद्धि हो गया, यानी 16.2/3 पर 1 का वृद्धि होने के बाद कीमत कितना हो गया 7 रुपया। ठीक है। पहले कंजम्पशन, पहले खर्च कितना करते थे, पहले खपत था मेरा 5 पेन का, अब कितना हो जाएगा उसमें 1 का 20% का कमी, यानी 5 में 1 का कमी यानी 4 खपत कर रहे हैं। यानी पहले हमको 6 बचे 30 रुपया देना था, अब हमको कितना देना पड़ेगा 7 चौक 28 रुपया। यानी पहले के कंपेरिजन में हमको क्या करना पड़ेगा 2 रुपया कम करना पड़ेगा, 2 रुपया कम देना पड़ेगा। यानी हमको कितना चेंज आएगा, 2 का चेंज आया, किस पे आया पहले वाले पे, यानी पहले 30 रुपया देते थे उस पे 2 का चेंज आया गुने 100, बस इसको सॉल्व कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 20/3, 20/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16.2/3, 40 49 50 16.2/3%, यानी इतना परसेंट का क्या आ गया हम लोग को खपत में कमी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 57.1/7% बढ़ गया, यानी 57.1/7%। अगर हमने इसको पीछे वाले प्रश्नों को देखें तो 57.1/7 को हम लोग लिखिए तो कितना 4/7, और 16.2/3%, 16.2/3% का फ्रैक्शन का परसेंटेज का फ्रैक्शन में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करा है, सिनेमा टिकट की बिक्री इतना परसेंट बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य इतना परसेंट बढ़ जाता है तो राजस्व। देखिए कोई सिनेमा में इनकम राजस्व कितना पैसा उसको मिलता है, जैसे जितना टिकट बिकेगा, मान लीजिए टिकट जितना बिकेगा, जितना टिकट का प्राइस होगा, ठीक है, जितना टिकट का प्राइस होगा पुण्य नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट, जितना टिकट पहले बिकेगा उसमें उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, सिनेमा घर का क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, इनकम। यानी पहले क्या करा है, सिनेमा टिकट की बिक्री, पहले नंबर ऑफ टिकट कितना बिकता था वो क्या करा है कि इतना परसेंट बढ़ गया। पहले टिकट 7 बिकता था, नंबर ऑफ टिकट 7 बिकता था, अब बढ़ के वह कितना हो गया 7 3 10 11। पहले 4 7 बिकता था तो अब कितना बिक रहा है 11 टिकट। अब उसके मूल्य, पहले के प्राइस कितना था 6 रुपया प्राइस था, अब उसका प्राइस कितना हो गया 1 रुपया बढ़ गया, उसके प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया।
यानी टिकट की बिक्री भी बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गया। यानी पहले 6 रुपया था टिकट का दाम, अब 7 रुपया हो गया। यानी उसको पहले 742 रुपया प्राप्त होता था, तो अब उसको कितना प्राप्त होगा? 1177 यानी 77 रुपया प्राप्त होगा। यानी पहले के कंपैरिजन में अब उसको कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है? आप देखिएगा 35 रुपया ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। 35 यानी कि 35 किस पे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है? 42 पहले की कंपैरिजन पे। यानी 42 से डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से ये कितना आ जाएगा देखिए। 7 से काट देते, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 मरते आसानी से कट जाएगा। ये काट जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6 यानी 3 मरते, 5 ते 15 यानी 150/3। 150/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 3 24। ये आपको काटिएगा, ये आसानी से कितना मरते कट जाएगा देखिए। 5/6, 7 छक 42, 1 मिनट। देखिए कैसे काटेंगे? यानी 35 यूनिट प्राप्त हो रहा है कितना पे? 35 यूनिट 42 पे उन्हें 100 कर देंगे। जब इसको काटिएगा तो देखिए 5 से काटिएगा, 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 मरते आसानी से कट जाएगा। 5 से काटिएगा, 2 से काटिएगा, 2 तेई 6, 2 पचे 10 यानी 5 मरते, 50 25 यानी 250/3। 250/3 को अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 83.1/3%। यानी करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 83.1/3% का क्या होगा? उसके राजस्व में वृद्धि हो गया। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।